हेलो एवरीवन, आज हम लोग चालू करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बहुत ही मुश्किल चैप्टर लगता है लोगों को, लेकिन हम इसको आसान बनाएंगे। इसमें कुछ नहीं है, बस कुछ फॉर्मूलेज और कुछ ट्रिक्स हैं जो हमको याद रखनी रहती है। उससे हम लोग सारे क्वेश्चन बना लेते हैं। तो मैं पहले बता देता हूँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता क्या है। तो परम्यूटेशन मतलब होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन मतलब होता है सिलेक्शन। अब दोनों में अंतर क्या है ये बताता हूँ। इन दोनों में अंतर क्या है ये बताता हूँ मैं। देखो, अब मान लो मेरे पास है ए बी सी और डी। तो अब मेरे को इनमें से तीन नंबर अरेंज करने हैं। मैं बोल रहा हूँ तीन नंबर के परम्यूटेशन बताओ। अरेंजमेंट बोल रहा हूँ मतलब परम्यूटेशन, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि तीन अल्फाबेट्स के परम्यूटेशन बनाओ। डी को वैसे ही फिक्स रखो, इन तीनों के अरेंजमेंट बनाओ। तो इन तीनों को निकाल लो बाहर। पहले ए बी सी, एक अरेंजमेंट हो गया। ये वाला अरेंजमेंट ले सकते हैं हम लोग, जैसा था वैसा ले सकते हैं। एक अरेंजमेंट हो गया ये। एक हो गया ए सी बी, एक हो गया बी सी ए, और एक हो गया सी ए बी। ठीक है, तो ये इसके अलग अलग अरेंजमेंट हो गए। अब मैं बोल रहा हूँ इसके सिलेक्शन लो। ए बी सी को ए बी सी डी में से सिलेक्ट करो। तब क्या करेंगे? तब देखो, हम लोग अगर ए बी सी निकाल रहे हैं और हम लोग बी ए सी निकाल रहे हैं। मान लो एक बार हम लोग ने ए बी सी निकाला, फिर वापस रख दिया, और फिर हम लोग ने बाद में लिया ए बी ए सी ले लिया। ए बी सी निकाला, फिर वापस रख दिया, फिर बाद में बी ए सी निकाला। तो इसमें से हम लोग को सिर्फ सिलेक्शन देखना है, इसका अरेंजमेंट हम लोग नहीं देखेंगे। ये दो अलग नहीं है, ये एक ही कहलाएगा, क्योंकि हम लोग ने सिलेक्शन किया। हम लोग को बस सिलेक्ट करना है, अरेंज वगैरह कुछ नहीं करना है। इसमें हम लोग को सिर्फ अरेंजमेंट करने थे, तो हमने अरेंज कर लिया। तो यह कह सकते हो सिलेक्ट करके अरेंज कर लिया, तो एक ही बात है। इसमें बस सिलेक्ट करना है कि बस ये तीन उठा लो, चाहे जिस ऑर्डर में। तो ये सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन। ए बी सी, बी ए सी, सी ए बी, ये चारों या और जितने भी बनेंगे इसके, ये सब एक ही चीज हो जाएगी, ए बी सी। बस हमको ए बी सी सिलेक्ट करना है। वो कितने वेज में आएगा, वो कॉम्बिनेशन से आएगा। अभी कितने वेज में आएगा, क्या है, कैसा, वो हम लोग देखेंगे अभी। तो ये डिफरेंस होता है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में। परम्यूटेशन में सिर्फ अरेंजमेंट देखते हैं हम लोग, और कॉम्बिनेशन में सिलेक्ट करना रहता है, तो ये सब सेम हो जाते हैं। तो ये समझ गए। तो ये था थोड़ा ओवरव्यू था इसका। इसको हम लोग ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम लोग कुछ जनरल क्वेश्चंस देखेंगे इसके। इनमें भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मतलब जो फॉर्मूले हैं वो नहीं लगेंगे। बस अभी हम लोग जनरल देख रहे हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ इन G+5 स्टोरी बिल्डिंग, ये मैं समझाऊंगा क्या लिख रहा हूँ। फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच 7 persons कैन लीव द लिफ्ट। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक G+5 स्टोरी बिल्डिंग है। अब G+5 मतलब क्या, कि ग्राउंड ग्राउंड फ्लोर और उसके ऊपर 5 फ्लोर। ठीक है, तो ये G+5 स्टोरी बिल्डिंग हो गई। ये फ्लोर्स है, ग्राउंड फ्लोर और ये फिर ऊपर के 5 फ्लोर। तो अब इसमें कहा है कि एक लिफ्ट है, ग्राउंड फ्लोर पे खड़ी है। अब इसमें देखो कहीं लिखा नहीं है कि ग्राउंड फ्लोर पे खड़ी है, लेकिन हम लोग तो बाय डिफॉल्ट मानेंगे कि वो ग्राउंड फ्लोर पे खड़ी है। और जो 7 लोग हैं वो ग्राउंड फ्लोर से ही चढ़े हैं। ठीक है, ये मान लो इसमें ये बाय डिफॉल्ट हमको मानना पड़ेगा। या हो भी सकता है कि दिया हो क्वेश्चन में कि ग्राउंड फ्लोर में चढ़े हैं लोग, पर अगर नहीं दिया हो तो तुम्हें बाय डिफॉल्ट मानना है कि ये ग्राउंड फ्लोर में खड़ी है। तो यहाँ पे चढ़े। अब हम लोग को इसमें नंबर ऑफ वेज निकालना है कि ये सातों लोग ये 5 फ्लोर्स में कितने वेज में उतर सकते हैं, लिफ्ट से कितने वेज में उतर सकते हैं। अब तुम ये मत समझना कि ग्राउंड फ्लोर पे चढ़ा तो ग्राउंड फ्लोर पे ही उतर जाएगा, ऐसा नहीं। तो ये वाला हम लोग वेज नहीं लेंगे कि जब ये ग्राउंड फ्लोर पे उतर रहा होगा तब वो वाला वेज नहीं लेंगे हम लोग। हम लोग सिर्फ लेंगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में कितने वेज में उतर सकता है, उतर सकते हैं 7%। हम लोग को बस ये देखना है। ठीक है, अब नहीं समझ आ रहा तो वापस देखो, मैं बता देता हूँ वापस। 7 लोग थे, ये ग्राउंड फ्लोर पे चढ़े। अब हम लोग को बताना है कि कितने वेज में लिफ्ट को छोड़ सकते हैं। तो अब देखो, ग्राउंड फ्लोर पे चढ़ा तो ग्राउंड फ्लोर पे तो उतरेगा नहीं, कॉमन सेंस की बात है। इसमें कॉमन सेंस भी लगाना पड़ता है बहुत। तो अब ग्राउंड फ्लोर पे चढ़ा है तो ग्राउंड फ्लोर पे तो उतरेगा नहीं, है ना।
तो इसमें हम लोग ग्राउंड फ्लोर को नहीं लेंगे, बाकी ऊपर के फ्लोर लेंगे कि ऊपर के फ्लोर में ये 7 लोग कितने वेज में उतर सकते हैं, हमको ये आंसर इसका निकालना है। तो ये मैं समझाने का मतलब था कि ग्राउंड फ्लोर को अभी नहीं देखेंगे। तो ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो हर बंदा या तो यहाँ उतरेगा, या तो यहाँ उतरेगा, या तो यहाँ, या तो यहाँ, या तो यहाँ। अब कोई भी 2 फ्लोर पे तो उतरेगा नहीं, वो एक ही फ्लोर पे उतरेगा। हर बंदा एक ही फ्लोर पे उतर सकता है, 5 फ्लोर में तो उतर नहीं सकता। तो हर बंदा एक फ्लोर पे उतर सकता है, मतलब वो टोटल कितने वेज में उतर सकता है, या मान लो इस फर्स्ट फ्लोर पे भी उतर सकता है, सेकंड पे भी उतर सकता है, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे भी उतर सकता है। तो टोटल 5 वेज में एक बंदा उतर सकता है। 5 वेज मतलब कि 5 फ्लोर में उतर सकता है। 5 फ्लोर में उतर रहा है मतलब 5 वेज में वो उतर सकता है लेफ्ट से। या तो यहाँ उतरेगा, या तो यहाँ, या तो यहाँ, या तो यहाँ। एक बंदे की बात कर रहे हैं, एक बंदा 5 वेज में फ्लोर लीव कर सकता है लेफ्ट को। ऐसे ही दूसरा बंदा भी 5 वेज में लीव कर सकता है लेफ्ट को। ऐसे ही तीसरा बंदा भी, ऐसे 14 पांचवा और छठवा और सातवां बंदा भी 5 वेज में ही लीव कर सकता है लेफ्ट को। ये समझ आ रहा है कि नहीं, कि वापस समझा देता हूँ, मैं बार बार इसी समझाता हूँ ताकि समझ आ जाए। तो देखो हर बंदा 5 वेज में लीव कर सकता है, या तो ये, या तो ये, या तो ये, या तो ये, और या तो ये 5वां फ्लोर। जितने एक फ्लोर है तो मतलब एक वे में वो लीव कर सकते हैं, एक फ्लोर में उतरना है तो एक वे में लीव करेगा। क्वेश्चन का मतलब समझा रहा हूँ। तो एक बंदा 5 वेज में लीव कर सकता है, और 7 बंदे हैं ऐसे। तुमको टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने की 7 लोग कितने वेज में लेफ्ट को लीव कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग एक और चीज पढ़ा देता हूँ मैं इसमें, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ा देता हूँ। मतलब ये ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है कि मैं इसको अलग से पढ़ाऊं, इसका नाम इतना बड़ा है बस। ये क्या कहता है कि अगर एंड आ रहा है कहीं पे, तो हमको मल्टीप्लाई करने हैं सब चीज, सारी चीजें मल्टीप्लाई करनी है। और अगर और आ रहा है कहीं पे, तो हमको सारी चीजें ऐड करनी है। अब सारी चीजों से मतलब क्या है मेरा, कि जैसे यहाँ पे 7 5 आए हैं, 7 बार 5 आया है, तो ये सारी चीजें हो गई, ये 5 5 5 5 ये चीजें हो गई। तो या इनको मल्टीप्लाई करें या आपस में कि ऐड करें, ये वाले क्वेश्चन में, तो ये हम लोग बताना चाह रहे हैं। कहीं भी अगर क्वेश्चन में एंड आ रहा है तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, और कहीं भी और आ रहा है तो ऐड करेंगे। तो यहाँ एंड आ रहा है कि, और यहाँ तो कुछ भी नहीं आ रहा, कहीं पे एंड और नहीं लिखा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो लीव तो 7 लोगों को करना है, लीव तो 7 लोगों को करना है। फर्स्ट पर्सन लीव करेगा, एंड दूसरा पर्सन लीव करेगा, एंड तीसरा पर्सन लीव करेगा। ऐसा तो नहीं है या तो फर्स्ट पर्सन लीव करेगा, या तो सेकंड लीव करेगा, या तो थर्ड, ऐसा ऐसा तो दिया नहीं है। 7 लोगों को उतरना ही उतरना है। तो हम लोग यहाँ पे एंड लगा देंगे, एंड करते करते सेवेंथ वाला भी लीव करेगा। तो 7 लोगों को लीव करना है। और तो है नहीं कि या तो पहला लीव करेगा, या तो दूसरा लीव करेगा, या तो थर्ड लीव करेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 7 लोगों को उतरना ही है। तो यहाँ पे एंड वाला केस आ गया, तो एंड वाला आ गया तो हम सब चीज को मल्टीप्लाई कर देंगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो समझ आया इस क्वेश्चन में क्या किया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 की पावर 7। समझ आया यहाँ पे क्या किया है। हर हर बंदा 5 फ्लोर में 5 वेज में उतर सकता है, एक फ्लोर में उतरने का भी एक वे होगा। तो 7 लोगों के लिए निकाल लिया इंटू करके। इंटू क्यों किया, क्योंकि 7 लोगों को उतरना है। अब तुम बोलोगे 7 की पावर 5 क्यों नहीं हो सकता इसका आंसर, तो मैं ये बता देता हूँ। कि तुम बोलोगे कि जैसे हमने यहाँ देखा कि हर बंदा 5 वेज में लीव कर सकता है। तो अगर हम लोग ऐसे इस वे में देखें कि 5 फ्लोर है, तो हर फ्लोर 7 वेज में बंदों को ले सकता है। ऐसे अगर तुम देखो, कुछ लोग ऐसे भी देखते हैं, कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे भी कंफ्यूजन होगा, अभी मैं बताऊंगा तो, लेकिन तुम समझ जाओगे। सोचने की कोशिश करो तो तुम समझ जाओगे, उसको सोचो देर तक कि क्या हो रहा है। तो अब मान लो तुम ऐसे सोच रहे हो कि यहाँ 5 फ्लोर है, तो हर फ्लोर कितने वेज में बंदों को ले सकते हैं, 7 वेज में। फर्स्ट फ्लोर में 7 वे में ले लिया, दूसरे फ्लोर ने 7 वे में ले लिया, तीसरे में 7 वे में ले लिया, चौथे ने 7 वेज में ले लिया, और पांचवे ने 7 वेज में बंदों को ले लिया। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 की पावर 5। तो आंसर यहाँ पे 7 की पावर 5 होगा कि 5 की पावर 7 होगा, तो ये हमको यहाँ पे जानना है। तो देखो पहली चीज, तुम पहले तो देखो, ये देखो कॉमन सेंस बहुत लगेगा इसमें। अब देखो एक फ्लोर
सातों बंदों को अकोमोडेट कर सकता है, कि मतलब एक फ्लोर में सातों बंदे आ सकते हैं, ठीक है। पर हर बंदा हर फ्लोर पे नहीं जा सकता। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि हर फ्लोर सातों बंदों को अकोमोडेट कर सकता है, लेकिन हर बंदा हर फ्लोर पे नहीं जा सकता। वो एक ही फ्लोर पे जाएगा, तो उसका हम लोग एक वे लेंगे, एक फ्लोर पर उतरने का एक वेज लेंगे उसका। समझ आ रहा है ये, मतलब कि हर बंदे का एक वे लेंगे एक फ्लोर पर उतरने का। एक बंदा पांचों फ्लोर पे नहीं जा सकता, पर एक फ्लोर सातों बंदों को अकोमोडेट कर सकता है। इसलिए हम लोग इसको 5 की पावर 7 लिखेंगे, ना कि 7 की पावर 5 लिखेंगे। तो ये था इसमें। अब ऐसा ही एक और एग्जांपल ले लो, थोड़ा और क्लियर होगा। फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच 4 letters can be posted in 3 letter boxes। इससे तुम्हें पक्का क्लियर होगा। तो देखो 3 लेटर बॉक्स है और 4 लेटर है, ठीक है। ये 4 लेटर है और 3 लेटर बॉक्स है। तो हमको नंबर ऑफ वेज निकालने जिनमें 4 लेटर 3 लेटर बॉक्स में जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें भी वही करना है। तो जो जिसमें जा रहा है ना उसके हिसाब से लेंगे, कि जैसे हम लोग पिछले में बंदा बंदा जो था वो फ्लोर पे जा रहा था। इसमें क्या है, लेटर जो है वो बॉक्स में जा रहा है, तो हम लोग बंदे के हिसाब से देख रहे थे, बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे कि वो कितने वेज में उतर सकता है। तो इसमें हम लोग लेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देंगे। देखो लेटर इसमें बॉक्स में जा रहा है, इसमें क्या होता है, बंदा फ्लोर पे जा रहा था। तो जो जिसमें जा रहा है ना, मतलब जो बंदा कहीं पे जा रहा है, तो उस बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि कितने वेज होंगे। अब जैसे यहाँ पे लेटर बॉक्स में जा रहा है, तो हम लेटर से देखेंगे कि एक लेटर 3 वेज में जा सकता है ना। एक लेटर 3 वेज में जा सकता है तीनों बॉक्स में, या तो इसमें जाएगा, या तो इसमें, या तो इसमें। इसका 3 वेज होगा। अब ये भी ऐसे 3 वेज में जा सकता है। ऐसे ही ये दूसरा वाला लेटर लेटर 3 वेज में जा सकता है बॉक्स में। ऐसे ही ये जा सकता है, ऐसे ही ये जा सकता है। तो ऐसे मत देखो कि ये बॉक्स को 4 वेज है लेटर में लेटर को लेने को, ये वाले बॉक्स को भी 4 वेज है, तो हम लोग 4 की पावर 3 लिखेंगे। ऐसा नहीं करना है। 3 की पावर 4 है इसका आंसर। जो जिसमें जा रहा है ना, जो बंदा जा रहा है कहीं पे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि इसके कितने वेज होंगे। तो ये 3 बॉक्स में जा रहा है। अब मैं समझाने की कोशिश करूंगा ना, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा ट्रिक बता रहा हूँ उसको याद करने की। कि जैसे यहाँ पे बंदा जा रहा था फ्लोर पे, तो हम लोग ने बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था। अब यहाँ लेटर जा रहा है, तो लेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। तो ऐसा करना है अपन को। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3 की पावर 4। इसको मिटा देता हूँ, ये आंसर नहीं है। तो समझ आया ना कैसे किया। हर लेटर के पास 3 वेज थे बॉक्स में जाने के, तो हम लोग ने इसको ऐसे किया। अब देखो यहाँ ये क्या क्यों किया है, क्योंकि देखो एक जो लेटर है वो किसी भी बॉक्स में जा सकता है, लेकिन मतलब एक लेटर जो है वो किसी एक ही बॉक्स में जाएगा, 2-3 बॉक्स में नहीं जा सकता। पर एक जो बॉक्स है वो चारों लेटर को ले सकता है। एक बॉक्स चारों लेटर को ले सकता है, ऑफकोर्स ले सकता है। लेकिन एक जो लेटर है वो तीनों बॉक्स में साथ में नहीं जा सकता। इसलिए हम लोग ऐसे नहीं करते कि इसको 4 वेज ले लिए, इसके 4 वेज ले लिए, ऐसा नहीं करते। क्योंकि एक लेटर 3 बॉक्स में साथ में नहीं हो सकता ना, एक लेटर एक ही में जा सकता है। तो हम लोग उसको ऐसे लेते हैं कि एक वे है, एक बॉक्स चारों लेटर ले सकता है और एक लेटर एक ही बॉक्स में जा सकता है। इसलिए हम लोग लेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। इसमें बस इतना याद रखो, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखो कि लेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे इसमें। तो इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन होगा, अरेंजमेंट वाला। फाइंड नंबर ऑफ वेज in which 8 persons can be sorry 5 persons can be arranged in sorry 8 chairs। अभी अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन मतलब परमिटेशन वाला क्वेश्चन है। तो 8 चेयर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। आठों बना ली। अब 5 लोग हैं। अब मान लो पहला व्यक्ति आया, तो पहले व्यक्ति के पास कितनी वेज है, 8 वेज है। वो आठों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेगा, तो उसके पास टोटल 8 वेज हो गए।
ये चेयर सिलेक्ट करने के। तो पहले पहले इंसान के पास 8 वेज है, मान लो उसने पहली वाली ले ली, तो 8 वेज थे इसके पास टोटल, उसमें से इसने ये सिलेक्ट कर ली, तो उसका टेंशन नहीं, हमको वेज निकालने। तो नंबर ऑफ वेज पहले वाले के पास 8 थे, अब दूसरे वाले पे, अब दूसरा बंदा आया, उसने कहा देखो 7 ही चेयर बची है यहाँ पे, तो उसके पास 7 वेज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक बंदा बैठ गया है, तो उसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा। क्या एक बंदा बैठ चुका है, तो यहाँ इसमें देखो लेटर वाले क्वेश्चन में क्या था कि बॉक्स में जितने भी लेटर जा सकते थे, तो हम लोगों ने उसमें सब में 3-3 ले लिए थे, 3 3 पर इसमें क्या है कि एक चेयर में एक ही बंदा बैठ सकता है, आठ पांचों बंदे नहीं बैठ सकते एक चेयर में। तो इसमें हम लोग 5 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे वैसे। तो इसमें देखो पहले वाले के पास 8 वेज है, अब दूसरा बंदा आया, उसने देखा 7 चेयर खाली, तो उसके पास 7 वेज हुए, तो दूसरी चेयर ले ली मान लो। अब तीसरा बंदा आया, तो उसको देखो दूसरी चेयर ले ली, तो उसके पास 7 वेज थे, 7 वेज थे, उसने एक चेयर ले ली, तो इंटू 7 कर देंगे। इंटू क्यों कर रहे हैं वापस बता रहा हूँ, क्योंकि सारे बंदों को बैठना है, ऐसा नहीं कि एक बंदे को बैठना है, इनमें से एक बंदा बैठ रहा है या दूसरा बंदा बैठ रहा है या तीसरा, ऐसा नहीं। एक बंदा बैठ रहा है और दूसरा बंदा बैठ रहा है और तीसरा बंदा बैठ रहा है, और मतलब वो वाला और नहीं, एंड वाला और, वो हिंदी वाला और बोल रहा हूँ। तो अब तीसरा बंदा आया, उसको उसने देखा कि 6 ही चेयर खाली है, तो उससे 6 वेज में एक यहाँ की चेयर सिलेक्ट कर ली मान लो। अब तीसरा बंदा आया, उसने देखा अब 5 ही चेयर खाली है, ये वाली, ये, तो वो 5 वेज में सिलेक्ट कर सकता है। ऐसे ही जो पांचवा बंदा आएगा उसके पास 4 वेज होंगे, तो उसका आंसर हो गया 8 × 7 × 6 × 5 × 4। लॉजिक समझ आया ना। लेटर वाले में क्या था कि लेटर वाले में एक बॉक्स में जितने भी लेटर डाल लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक चेयर में एक ही बंदा बैठ सकता है, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं 8 × 7 ऐसे करके। तो ये बात होती है इसमें। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आज बहुत कंफ्यूजन हो गया होगा, दिमाग को थोड़ा रेस्ट दो और सोचो कि मैंने वैसा क्यों किया था। सोचोगे तो तुम्हें अच्छे से समझ आएगा, ज्यादा ज्यादा सोचो उसके बारे में। मैंने भी बहुत सोचा था, तो मैंने 12th में जाके मुझे समझ आया था ये चीज क्यों हो रहा है। 11 से 12th में जब गया, तब 12th में मैंने बहुत सोचा एक बार, तब मेरे को समझ आया कि वो क्यों हो रहा था। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे, अगली क्लास में इसके आगे का डिस्कस करेंगे। ओम जिमाम जिमाम बिंग बिंग बो, तन तन सस्ते न से तार चिपक गई छाती से, ओम जिमाम जिमाम बिंग